नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुपम संगीत शास्त्र में। यदि आप संगीत विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़िए, क्योंकि हम संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है कि अलंकार का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अलंकार का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है भरत मुनि द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र इसी ग्रंथ में अलंकार का सबसे पहले उल्लेख किया गया है भरत मुनि जी के द्वारा। ठीक है, यह नाट्यशास्त्र किनके द्वारा रचित है? तो भरत मुनि। ठीक है, और इसमें इन्होंने कितने अलंकार बताए हैं? तो 33 अलंकारों की चर्चा इन्होंने की है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर में कितने अलंकार बताए गए हैं? संगीत रत्नाकर में कितने अलंकार बताए गए हैं? तो यहाँ पर में 63 अलंकार बताए गए हैं। कितने? तो 63 अलंकार बताए गए हैं। और यह जो ग्रंथ है ये आपका सारंग देव जी के द्वारा रचित है। सारंग देव। ठीक है, अब अलंकार की चर्चा हो रही है तो हम आपको बता दें कि अहोबल ने संगीत पारिजात ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ? तो संगीत पारिजात। और इसमें उन्होंने 68 अलंकार की बात की। ठीक है, अहोबल जी ने संगीत पारिजात में 68 अलंकारों का उल्लेख किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राग के प्रस्तुति के आरंभिक भाग में राग के स्वरों का ताल या लय रहित संचालन को क्या कहते हैं? तो इसको हम आलाप के नाम से जानते हैं। आलाप कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बहुत तेज गति में गाई जाने वाली स्वरों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? बहुत तेज गति में गाई जाने वाली स्वरों की श्रृंखला को हम तान कहते हैं। ठीक है, तान कहते हैं। स्वरों के चढ़ते, जिसको हम आरोही क्रम कहते हैं, की श्रृंखला को क्या कहते हैं? स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? इसे आरोह के नाम से जाना जाता है। आरोह। ठीक है, और उतरते हुए क्रम को उतरते हुए क्रम को अवरोह कहा जाता है। उतरते हुए क्रम को अवरोह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राग का प्रमुख स्वर क्या कहलाता है? राग का प्रमुख स्वर जो होता है उसको हम वादी स्वर कहते हैं। वादी स्वर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रागों में जिन स्वरों का नियंत्रित प्रयोग होता है क्या कहलाते हैं? तो
रागों में जिन स्वरों का नियंत्रित प्रयोग होता है वो आपके विवादी स्वर कहलाते हैं। विवादी स्वर। चलिए अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर के अनुसार स्वर और वर्ण से विभूषित ध्वनि को जो मनुष्य के मन का रंजन करे क्या कहते हैं? तो इसे हम राग कहते हैं। क्या कहते हैं? राग कहते हैं। और राग जो शब्द है यह संस्कृत भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो संस्कृत भाषा से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी भी राग में कौन सा स्वर वर्जित नहीं होता? किसी भी राग में कौन सा स्वर वर्जित नहीं होता? तो आपका षडज वर्जित नहीं होता। षडज यानी सा किसी भी राग में वर्जित नहीं होता। और यही नहीं, मध्यम तथा पंचम, मध्यम तथा पंचम यानी प, ये दोनों एक साथ वर्जित नहीं होता। दोनों एक साथ वर्जित नहीं होता। यदि म वर्जित होगा तो प रहेगा, और यदि प वर्जित होगा तो मध्यम का कोई भी एक रूप जरूर रहेगा। ठीक है। राग के किस स्वर को राजा के समान माना गया है? राग के किस स्वर को राजा के समान माना गया है? तो वो स्वर है आपका वादी स्वर। वादी स्वर को राजा के समान माना गया है। ठीक है। इसी वादी स्वर को जीव स्वर भी कहा जाता है। जीव स्वर भी कहा जाता है। ठीक है। और ये वादी स्वर जो होता है इससे राग का चलन एवं गायन समय स्थिर किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राग का दूसरा महत्वपूर्ण स्वर क्या कहलाता है? राग का दूसरा महत्वपूर्ण स्वर संवादी स्वर कहलाता है। संवादी स्वर कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वादी, संवादी तथा विवादी स्वरों के अतिरिक्त जो स्वर राग में प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इनके अलावा जो प्रयोग होने वाला स्वर है उसका नाम है अनुवादी स्वर। अनुवादी स्वर। ये स्वर जो हैं राग के विस्तार में सहायक होते हैं। गाने की क्रिया को क्या कहते हैं? संगीत में गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थायी वर्ण, और दूसरा है आरोही वर्ण, तीसरा है अवरोही वर्ण, तथा चौथा है संचारी वर्ण। अगला प्रश्न है कि स्वरों की संख्या के अनुसार रागों के कितने भेद माने गए हैं? स्वरों की संख्या के अनुसार रागों के कितने भेद माने गए हैं? तो 3 भेद माने गए हैं। ठीक है। और वो तीनों का नाम क्या है जी? तो पहला है आपका औडव,
औडव, दूसरा है साडव, साडव तथा तीसरा है संपूर्ण। तीसरा है संपूर्ण। इसके आरोह अवरोह में 7 स्वर होते हैं। इसके आरोह और अवरोह में 6 स्वर होते हैं। इसके आरोह अवरोह में 5 स्वर होते हैं। ठीक है। और इनकी कुल जातियां जो हो जाती हैं वो 9 हो जाती हैं। ठीक है। जैसे संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण साडव, संपूर्ण औडव, साडव संपूर्ण, साडव साडव, साडव औडव, औडव संपूर्ण, औडव साडव, औडव औडव, इस प्रकार से। ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दें यहाँ पर में, आपने तो समझ लिया होगा। औडव का मतलब होता है 5 स्वर, साडव का मतलब 6 स्वर और संपूर्ण का मतलब 7 स्वर। चलिए, जिस राग के आरोह में 7 स्वर एवं अवरोह में 5 स्वर हो, उस राग की जाति क्या होगी? कहता है कि जिस राग के आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 5 स्वर हो, तो इसकी जाति होगी संपूर्ण औडव। संपूर्ण औडव। ठीक है। जब आरोह एवं अवरोह दोनों में 5 स्वर हो, तो राग की जाति क्या होगी? औडव औडव होगी। औडव औडव। चलिए, अगला प्रश्न है, संगीतिक समय और दूरी मापने का साधन जो मात्राओं और विभागों के समूह से बनता है, क्या कहलाता है? तो इसको हम ताल कहते हैं। ताल। अगला प्रश्न है कि ताल शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ताल शब्द की उत्पत्ति तल धातु से हुई है। तल धातु से हुई है, जिसका अर्थ है आधार। जिसका अर्थ है आधार। अगला प्रश्न है कि गायन या वादन में व्यतीत समय को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो गायन या वादन में व्यतीत समय को मापने के लिए सबसे छोटी जो इकाई होती है, उसे हम मात्रा के नाम से जानते हैं। उसे हम मात्रा कहते हैं। ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं। ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं। ठीक है। ताल की मात्राएं जो होती हैं, कई समूहों में बटी होती हैं और इन्हीं समूहों को हम विभाग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि तालों के निर्माण में कम से कम कितने विभाग, कितने ताली एवं कितने खाली का नियम है? तो तालों के निर्माण में कम से कम 2 विभाग होने चाहिए। ठीक है। कम से कम 2 विभाग होने चाहिए। एक ताली एवं एक खाली होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हर एक ताल की पहली मात्रा पर डैश होती है। हर एक ताल की पहली मात्रा पर डैश होती है, किंतु रूपक ताल की पहली मात्रा पर डैश माना गया है। तो सुनिए, प्रत्येक ताल जो होता है, उस ताल की पहली मात्रा पर हम ताली मानते हैं और उसी को सम कहा जाता है। ताल की पहली मात्रा को सम कहा जाता है और वहाँ ताली का नियम होता है।
लेकिन रूपक ताल में उसी को खाली माना गया है। रूपक ताल की पहली मात्रा पर खाली माना गया है। ठीक है, तो इतने ही प्रश्नों के साथ समाप्त करेंगे। यदि प्रश्न अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहते हैं। बाकी आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिए। धन्यवाद।